हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज डिटेल में बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बराबर नहीं है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा नहीं बना सकते। आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और आप उन 97 लोगों में ही रहेंगे जो अपने पैसे को लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको उन 3% लोगों में आना है जो अच्छा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाना होगा, जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको और स्टॉक मार्केट से एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सको। तो आज डिटेल में बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, और छठा पॉइंट मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में बोनस मेरी तरफ से। तो वीडियो में बने रहना अंत तक और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है मनी, पैसा, कैपिटल। अगर हम अपनी मुंबई की लैंग्वेज में कहें तो रोकड़ा। अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग तो मुझे आती है, इन्वेस्टिंग तो मुझे आती है, एक काम करता हूँ, बैंक्स में जाता हूँ और लोन पर 10-12% पर लोन पर पैसा ले लेता हूँ, फिर आकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ जिससे मैं 20-25% कमा लूँगा। उसके बाद बैंक में जाकर उसके 12-13% रिटर्न कर दूँगा, बाकी के जो पैसे बचेंगे वो मेरे प्रॉफिट होंगे। अगर आप इस समझ से ट्रेड करते हो सर, तो आप गलत करते हो। आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसके रिटर्न फिक्स्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप लोन पर पैसे लेकर आते हो तो इनका पैसा फिक्स होता है, इनको देना ही होता है, जो हमारे माइंड पर एक बर्डन होता है, जो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनने नहीं देता, ना ही सही तरीके से ट्रेड करने देता है। हम कभी अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, मेंटली हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पर कभी भी ट्रेड नहीं कर पाते। मार्केट जैसे ही गिरता है हमारे पेट में खलबली होने लग जाती है और हम सेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस ले लेते हैं, नुकसान ले लेते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपना पैसा होना। चाचा, मामा, ताऊ के पैसे पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना। सबसे पहला थंब रूल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, पैसा, मनी। अपना पैसा, अपना मनी, और अपना भी वो पैसा जिसकी हमें अगले 3 साल तक ज़रूरत ना पड़े। मतलब ये कि 3 साल के लिए हमारा वो फ्री का पैसा हो। बच्चे के एजुकेशन के पैसे हमें नहीं लगाने हैं, बच्चों के शादी के लिए पैसे रखे हैं वो हमें नहीं लगाने हैं। इसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट खर्चे हैं और उसके हमें पैसे लगने वाले हैं 3 साल के अंदर अंदर, वो सारे पैसे हमें नहीं लगाने हैं स्टॉक मार्केट में कभी भी। क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो साइकिल होती है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज ट्रेंड हो, किसी भी तरह की ट्रेंड हो, वो 3 साल में पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हमें वही पैसा लगाना है जिसकी हमें आने वाले 3 साल में ज़रूरत ना पड़े और हम एक अच्छा ट्रेड लेकर अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सके। ये था पहला पॉइंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, मनी के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 है कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो अभी न्यू स्टॉक मार्केट में आए हैं वो हमेशा क्वालिटी के ऊपर नहीं क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। पहली स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर हमेशा फोकस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ रातों रात कोई अमीर नहीं हो जाता, यहाँ कोई लॉटरी का टिकट नहीं मिलता। इसलिए हमेशा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। कंपनी चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, उसका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आने वाले 10-15 साल उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक हम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के ऊपर ही फोकस करें। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा 5%। अब ये 5% क्या होता है? 5% मीन्स किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा हमें नहीं लगाना है, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर हम बाय करें वहाँ से शेयर प्राइस ऊपर ही जाना स्टार्ट हो जाए, वहाँ से नीचे भी आ सकता है 15-20%। इसके लिए हमें अपने माइंडसेट को पहले से ही तैयार करके रखना है। हमें पता है कि जहाँ पर हमने बाय किया है यहाँ पर स्टॉक प्राइस सस्ता हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस सीधा ऊपर ही चले जाए।
यहाँ से शेयर प्राइस और भी सस्ता हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, इसका दूसरा नाम शॉक मार्केट भी है। तो हमें 5% से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने जहन में डाल लो। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 20 स्टॉक तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टॉक, दो स्टॉक वॉलेटिलिटी का शिकार भी हो जाए तो हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। और अगर सपोज़ करो कि कोई एक स्टॉक डेट भी हो गया, ज़ीरो भी हो गया, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो को। सिर्फ और सिर्फ 5% का फ़र्क पड़ेगा हमारे पोर्टफोलियो को, और ये रिकवर कर जाएंगे बाकी के स्टॉक, जो 19 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होंगे। तो ये था तीसरा पॉइंट जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारा टारगेट। ये सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से एक भी छोड़ते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। टारगेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो एंट्री लेने से पहले ही आपको टारगेट का पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है और एंट्री कहाँ लेना है। जिस भी टेक्निकल सेटअप पर आप ट्रेड कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप किसी भी चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी ट्रेडिंग सेटअप पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आपको एग्जिट कर देना है। आप जिस भी ट्रेडिंग सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। आप जिस भी स्टॉक में एंट्री लेने वाले हो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या रहने वाला है, और जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए आपको वहाँ से एग्जिट कर देना है, चाहे भले स्टॉक उसके बाद चाहे आसमान पर ही क्यों ना चला जाए। या तो शेयर प्राइस टारगेट तक पहुंचकर नीचे चला आए तो इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जैसे ही टारगेट हिट हुए यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टारगेट का, जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा याद रखना। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियरली ये चौथा पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलते हैं चार्ट पर। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं चार्ट पर। हमारा चौथा नंबर का टारगेट का पॉइंट जो था वो कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके कि टारगेट कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ये चार्ट जो मैंने ओपन किया है ये है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसको आप टेस्टिंग के लिए देख लेना वीडियो के ख़त्म होने के बाद। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप वीडियो देखने के बाद जाकर देख लेना चार्ट पर, आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी जैसा मैंने आपको बताया है। ये आ गए हम थोड़ा पीछे 2020 में। तो 2020 में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना था जिसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, कप विथ हैंडल पैटर्न। ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कप विथ हैंडल पैटर्न। ये इसका पूरा कप है और ये इसका हैंडल है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आई और शेयर प्राइस वापस से नीचे आ गया, जिससे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई इसमें ट्रेड करने की। अब ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद इसका टारगेट क्या निकला वो भी देख लेते हैं। तो इस केस में टारगेट निकलता है हमारा कप का डीप से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन तक। तो ये कप का साइज था पूरा 108% का। अब इसको नीचे से लेकर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लॉट कर लेंगे तो हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने इसको ऊपर प्लॉट कर लिया, जिसके बाद हमारा टारगेट निकल कर आ गया 52% का, 52% अपसाइड पोटेंशियल। अब यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जिससे हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो ये टारगेट बैठा था उस समय 4835 का। अब देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा आगे कर कि क्या ये टारगेट हिट हुआ था। तो ये देख लो फ्रेंड्स कि ये टारगेट हिट हुआ था कि नहीं हुआ था। ये रहा इसका पूरा 4835 का टारगेट जो अचीव हुआ। उसके बाद सडनली स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। ये होती है टारगेट की पावर। अगर जिनको पता होगा इन्होंने यहाँ तक होल्ड किया होगा, अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा और यहाँ से निकल गए होंगे, और उनके निकलते ही शेयर प्राइस वापस से नीचे आ गया। तो ये होती है टारगेट की पावर। तो हमारे माइंडसेट को इस तरह ही तैयार रखना है, हमारा टारगेट जैसे ही हिट होता है हमें निकल जाना है, चाहे भले शेयर प्राइस ऊपर कितना ही क्यों ना चला जाए या फिर नीचे ही क्यों ना आ जाए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा हमें निकल जाना है स्टॉक से। इससे आपको पता लग गया होगा कि टारगेट कितना इम्पोर्टेंट है अपनी ट्रेडिंग में। और ये एक ही स्टॉक नहीं है, ऐसे कई स्टॉक है जो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो एक और चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर। ये आ गए हम गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर। अब इसमें भी थोड़ा पीछे चलते हैं 2020 में। तो 2020 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट बना था जिसको हम कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये इसका पूरा शोल्डर है, ये इसका पूरा हेड है और ये इसका दूसरा शोल्डर है।
तो ये चार्ट पैटर्न बना था उस समय रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो अब जिन्होंने इस चार्ट को देखा होगा उन्होंने यहाँ पर आकर ट्रेड किया होगा और बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा इस स्टॉक में। तो चलो अब एक बार इसका टारगेट निकाल कर देख लेते हैं कि क्या ये अपने टारगेट तक पहुंचा। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में हम इसके हेड की डेप्थ को लेंगे नेक लाइन तक, उसके बाद इसको नीचे से उठाकर ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो ये निकला था हमारा टारगेट उस समय का जो था 1100 रुपये का। अब चार्ट को थोड़ा आगे कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये टारगेट हिट हुआ था। तो ये क्लियरली देख लो फ्रेंड्स, ये टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद शेयर प्राइस वापस से नीचे आ गया। यहाँ पर आप क्लियरली देख लो, शेयर प्राइस ऊपर गया, एकदम वहाँ तक ही गया जहाँ तक चार्ट पैटर्न ने इंडिकेट किया था और उसका टारगेट जो सेट हुआ था। उसके बाद शेयर प्राइस वापस से नीचे आ गया। तो ये है इम्पोर्टेंट टारगेट की, इसलिए आप जब भी ट्रेड करो तो आपका टारगेट पहले से ही सेट होना चाहिए जिससे आप स्टॉक में से एग्जिट हो सको। और भी ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जेपी पावर के ऊपर 2 महीना पहले। उसमें हमने टारगेट देखा था 15 रुपया बुक वैल्यू का, जो उसका टारगेट आ चुका है। मैंने एग्जिट कर लिया है क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो चुका है। अब चाहे यहाँ से शेयर प्राइस 50 रुपया 60 रुपये भी चले जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पैसे तो बन गए। तो फ्रेंड्स ये था चौथा पॉइंट टारगेट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से अगर आपने एक भी मिस किया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना है और बहुत ही अच्छे से समझना है। तो अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है हमारा नो स्टॉप लॉस। नो स्टॉप लॉस मीन्स नो स्टॉप लॉस। एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। आपको ट्रेड लेने के बाद टारगेट पर फोकस करना है, स्टॉप लॉस पर नहीं। जानबूझकर हमें स्टॉप लॉस सिखाया जाता है ताकि हम स्टॉप लॉस लगाएं और ब्रोकर का इसमें फ़ायदा हो। स्टॉप लॉस में खाली हम अपना पैसा खोते हैं, बाकी सबके पैसे बनते हैं। ब्रोकर के भी बनते हैं, CDSL वालों के भी बनते हैं, BSE वालों के भी बनते हैं, सबके पैसे बनते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो पैसे पर लगाना है, लोन का पैसा नहीं लाना है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो कंपनी पर लगाना है, बेकार पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर ही पैसे लगाना है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 5% से ज़्यादा पैसा किसी भी कंपनी में नहीं लगाना है, चाहे जितना मर्जी अच्छी कंपनी की ना हो। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो टारगेट पर लगाना है। अपनी एंट्री लेने से पहले ही अपना टारगेट सेट होना चाहिए। जिस तरह बाज आसमान पे उड़ते रहता है, अपने टारगेट को पहले ही देख लेता है और जैसे ही टारगेट उसका सामने आता है झपट्टा मार के लेके उड़ जाता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना होगा। ये थे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करने में हमारे काम आएंगे। अब छठा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो बोनस पॉइंट है पेशेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हो और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे। वॉरेन बफे सर का कहना है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इम्पेशेंट लोग से पैसा पेशेंट लोग के पास ट्रांसफर हो जाता है। वॉरेन बफे सर का कहना है द स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुली एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकोगे। तो ये था छठा पॉइंट पेशेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे में लिंक्ड है। अगर आप इसमें से एक को भी छोड़ते हो तो आप सक्सेसफुली ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। ये थी आज की वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ सकी होगी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने इसको कवर किया ताकि हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।